हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एचसीएफ के ऊपर। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें किस कंडीशन में एचसीएफ फाइंड करना है और किस कंडीशन में एलसीएम फाइंड करना, पता ही नहीं चलता। आज ये हम सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, देखो। तो जो फर्स्ट हमारा ये टॉपिक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच will exactly divide x, y एंड जेड। तो जब ये लार्जेस्ट कंडीशन आ जाती है ना कि लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना जो एक्स वाई एंड जेड तीनों को डिवाइड कर दे। अब हो सकता है यहाँ पर 3 नंबर्स हो सकता है यहाँ पर 2 नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो एक्स वाई एंड जेड इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बोला कि 3 नंबर्स हैं जैसे 12, 24 एंड 48। ऐसा कौन सा नंबर है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 12, 24 एंड 48। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, वो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड कर। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे हम इस कंडीशन। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम एचसीएफ के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। तो आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। सिंपल 10th क्लास के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो उससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, तो 12 के फैक्टर जो आ गए वो आ गए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ओके, इसी टाइप से हम 24 के फैक्टर कर लेंगे। 24 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 एंड 3 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि जो 24 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि इसी मेथड से हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं और इसी मेथड से हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये मेथड चूज किया है। तो देखो अब हम 48 के फैक्टर करते हैं। 48 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 एंड 3 से डिवाइड किया 1। तो हमारे पास 48 के जो फैक्टर आ गए, 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इसका मीनिंग 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1। अब हमें सपोज एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मिनिमम पावर है, इस मिनिमम पावर कौन सी है, मिनिमम पावर है 2 की पावर 2। ओके, एचसीएफ में क्या होगा, मिनिमम पावर। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर मिनिमम कितनी है, अब 3 की पावर तो सबकी सेम है, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1। तो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 12 हो। कौन सा होगा, 12। अगर इसी में आपको एलसीएम भी फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पर आपको एलसीएम भी फाइंड करके दिखा देता हूँ, बट उसमें आता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो एलसीएम यहाँ पर हम साइड में नोट कर लेते हैं कि एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। अब हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 4, और 3 में हाईएस्ट पावर, 3 में तो सबकी पावर सेम है, तो 3 की पावर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। इसका एलसीएम आ जाएगा कि 48 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, बट अभी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एचसीएफ के ऊपर, क्योंकि एलसीएम के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। क्लियर, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो तब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना। अब ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब किस कंडीशन में हमें रिमाइंडर चाहिए हो,
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? तो नेक्स्ट यही है हमारा टॉपिक, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर आर। कि ऐसा कौन सा नंबर है लार्जेस्ट नंबर जो एक्स वाई जेड तीनों को डिवाइड कर दे बट जो रिमाइंडर है वो आर आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तीनों नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस करना होता है। जैसे एक्स है, एक्स कोई नंबर होगा तो उसमें से जो रिमाइंडर आपको चाहिए, रिमाइंडर सपोज कि आपको 5 चाहिए, तो आपको फर्स्ट नंबर में से भी 5 माइनस करना होगा और सेकंड नंबर में से भी वाई जो आर रिमाइंडर है 5 वो माइनस करना होगा और थर्ड नंबर में से भी माइनस करना होगा। यानी तीनों नंबर में से आपको वो रिमाइंडर माइनस करना होगा। पहले माइनस करना है, फिर उनका क्या करना है? एचसीएफ फाइंड कर देना। क्या फाइंड कर देना है? HCF। क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले हम सारी कंडीशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इन कंडीशंस में क्या करना है कि हमें अलग अलग रिमाइंडर चाहिए, सेम रिमाइंडर नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। लास्ट कंडीशन में क्या था कि रिमाइंडर सिर्फ हमें आर चाहिए, सेम रिमाइंडर चाहिए, सब में एक ही रिमाइंडर चाहिए। तो हमने एक्स में से भी आर माइनस करना है, वाई में से भी आर माइनस करना है और जेड में से भी आर माइनस करना है। जो रिमाइंडर हमें चाहिए उसके बाद हमें एचसीएफ फाइंड करना है। बट इस कंडीशन में क्या है? रिमाइंडर फर्स्ट वाले में से ए चाहिए, तो फर्स्ट एक्स में से हम ए को माइनस करेंगे और y में से b को माइनस करेंगे एंड z में से c को माइनस करेंगे। तीनों को अलग अलग माइनस करेंगे और फिर माइनस करने के बाद हमें उसको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। उसका क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 216, 248 and 312 लिविंग द सेम रिम। अब हमसे यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें रिमाइंडर सेम आना चाहिए। अब रिमाइंडर कितना आना चाहिए ये नहीं पूछा गया और मैंने आपको यहीं पर ये बताया था कि जब आपको आर रिमाइंडर चाहिए तो आपको तीनों में से पहले माइनस करना है रिमाइंडर, फिर एचसीएफ फाइंड करना। बट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड तो करे बट तीनों में रिमाइंडर सेम आना चाहिए। ओके। और एचसीएफ क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर हमारे पास नहीं छोड़ेगा, वो जीरो रिमाइंडर छोड़ेगा। बट हमें यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए बट तीनों में सेम चाहिए। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ता है? देखो इस कंडीशन में आपको ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करते रहना। अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन से हैं? देखो 248 में से पहले हम किसको माइनस करते हैं? 248 में से 216 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 32। कितना आएगा? 32। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या है? 312 में से 248 माइनस कर लेते। मैंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर लो, यानी कि इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। तो आ जाएगा 312 माइनस 248। अब जब हम इनको माइनस करते हैं ना तो 64 आएगा हमारे पास। करेक्ट। फिर इसके बाद कौन रह गया? 312 में से 216 को माइनस कर लेते। 312 माइनस 216, जब हम इनको माइनस करेंगे ना तो 96 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर में से माइनस ना हुआ हो? नहीं है ना, सब हो गए, माइनस हो गए। अब हमें क्या करना है कि जब हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं ना तो अब हमें इसमें फाइंड ये करना है कि लीस्ट नंबर कौन है। तो लीस्ट जो डिफरेंस है वो 32 है, तो आंसर आएगा 32। ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है जब आप इन तीनों नंबर्स को
216 को 32 से डिवाइड करोगे एंड 248 को 32 से डिवाइड करना एंड 312 को 32 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर सेम आएगा, बिल्कुल सेम रिमाइंडर आएगा। क्लियर? तो जो लीस्ट डिफरेंस होगा ना, हमें वो चेक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर 150 which 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case। अब इसकी कंडीशन मैंने कौन सी बताई थी, ये देखो, ये वाली कंडीशन बताई थी कि 3 नंबर्स आपको गिवन हो और आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो जिसमें रिमाइंडर आर आना चाहिए। तो यहाँ पर आर क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 156 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 150। ओके, 181 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 175, और फिर 331 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 325। अब हम इनका HCF फाइंड करेंगे, किनका, 150 का, 175 का और 325 का। क्लियर? इनका जो HCF आएगा ना वो 25 आएगा, कि 25 वो नंबर है जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। एनी डाउट नहीं होगा, है ना? तो ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 2675 and 2320 leaves the remainder 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब इसकी कंडीशन मैंने कौन सी बताई थी कि अलग अलग आपको रिमाइंडर चाहिए, तो आपको क्या करना हो, अब यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स की कंडीशन बताई थी तो वो 2 नंबर्स में एग्जांपल आ गया, कंडीशन वही है, नंबर 2 है, 3 है, 4 है, वो मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि हमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट नंबर 2675 में से 5 माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2670 एंड फिर आएगा हमारे पास 2320 में से हमें 6 माइनस करने, तो आ जाएगा 2340। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना, किनका, HCF ऑफ 2670 एंड 2314। जब हम इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 178। क्लियर? बस इतनी ही कंडीशन है इनमें कि आप HCF किस किस कंडीशन में फाइंड करोगे। ग्रेटेस्ट नंबर की कंडीशन में HCF फाइंड होता है और रिमाइंडर की कंडीशन में जितनी भी कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।